जी व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नवंबर का आगाज़ हो चुका है और व्यूअर्स आज का जो ये व्लॉग होगा ये दो ड्रामों के बारे में होगा। एक है कभी मैं कभी तुम और दूसरा है जी सुन मेरे दिल। तो सुन मेरे दिल जो है वो बेसिकली जियो टीवी पे इन दिनों चल रहा है। खलीलुर रहमान कबर का लिखा हुआ है। कभी मैं कभी तुम जो है वो फ़रहत इश्तियाक का लिखा हुआ है और वो चल रहा है ARY डिजिटल पर। कभी मैं कभी तुम ने कामयाबी और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और वर्ल्ड वाइड इसको बहुत पसंद किया गया। हानिया आमिर और फ़हद मुस्तफ़ा ने दोनों ने अपने किरदारों में नहायत मेहनत से रंग भरे हैं और ये आवाम के पसंदीदा किरदार इस वक्त बन चुके हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना के नाम से। इसके अलावा इमाद अरफानी ने अदील का करैक्टर बहुत अच्छा अदा किया है और बुशरा अंसारी और जावेद शेख ने और एनी जैदी ने और तौसीक हैदर ने वालिदैन के किरदार बहुत अच्छे इसमें अदा किए हैं। वाकई नहायत शानदार ड्रामा है और जिसे कहते हैं ना कि अदाकारों की अदाकारी के अलावा डायरेक्शन और स्टोरी भी बहुत मजबूत है, फ्लॉलेस है। तो अब ये ड्रामा अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है और बिलाशुबा इसको हमेशा एक अच्छे ड्रामे के तौर पर याद रखा जाएगा। अब इसकी मेगा लास्ट एपिसोड अनाउंस हो गई है तो वो मैं ख्याल पीर या मंगल को आएगी और ये ड्रामा कंक्लूड हो जाएगा। इससे पहले जानिसार भी बड़ी कामयाबी से ख़त्म हुआ। गो के जानिसार के आखिर में कुछ फ्लॉज थे, जैसा कि फ़िदा की शादी एक बिल्कुल बूढ़े ग्रे हेयर प्रिंसिपल के साथ करा देना कोई जस्टिफाई नहीं किया। बेहतर था कि कोई थोड़ा सा यंग एक्टर को किसी को यूज़ कर लिया जाता। एनीवेज जी, इस वक्त मैं बात करूँगा एक नए उभरते हुए नौजवान या चाइल्ड स्टार एक्टर के बारे में जो बहुत जल्दी अपना एक मकाम बना गया है। जी व्यूअर्स, आप बिल्कुल सही समझ गए हैं। ये ड्रामा है जी सुन मेरे दिल। पहले मैं जनरली बात करूँगा। सुन मेरे दिल खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है और ये जियो टीवी पर आ रहा है। सैयद मोहम्मद अहमद साहब ने एज़ यूजुअल वालिद का किरदार अदा किया, बहुत खूबी से अदा किया है। वहाद अली ने एक अमीर आदमी का रोल अदा किया जो एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है और सिंगापुर में ज़्यादातर रहते हैं और कभी कभी कंपनी को विज़िट करने कराची आते हैं। बहुत ज़बरदस्त अदा किया। अल्कोहलिक पर्सन है लेकिन वंडरफुल। उसके बाद आते हैं जी इसके लीड रोल्स के ऊपर। लीड रोल में जैसे मैंने आपको बता दिया कि वहाद अली हैं, उनके साथ माया अली हैं। तो माया अली ने भी अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से अब तक निभाया है और उसामा खान और हिरा मानी ये दोनों भी बहुत अच्छा अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं। अमर खान ने शुरू की 2 एपिसोड्स में काम किया और वो भी एक अच्छा फुटमार्क अपना यहाँ पर छोड़कर गई हैं। हो सकता है दोबारा भी वो ड्रामे में आई उनकी एंट्री हो, लेकिन अभी मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ इस हवाले से। आइए व्यूअर्स, अब मैं सुपरस्टार यंग एक्टर की बात करने लगा हूँ। ये यंग एक्टर जो सुपरस्टार ये एक बहुत बड़े अदाकार और प्रोड्यूसर का बेटा है। जी बिल्कुल आप सही समझें, अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं शाहवीर कादवानी। नाम मुश्किल है, बोलने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। अब्दुल्ला कादवानी जो हैं ये बेसिकली माजी के एक बहुत बड़े अच्छे अदाकार हैं और इन्होंने चांद ग्रहण में भी एक बड़ा अहम रोल किया था। मुझे इस वक्त किरदार का नाम याद नहीं है, लेकिन ये कि ये कई ड्रामों में हीरो भी आई और एक मंझे हुए कराची के ये एक्टर हैं। और अब्दुल्ला कादवानी ने बाद में हुमायूं सईद के साथ मिलकर प्रोडक्शंस का आगाज़ किया। बहरहाल अब हुमायूं सईद से अलग ये काम करते हैं, गालिबन इनके साथ असद कुरैशी होते हैं और इनके जो अच्छे ड्रामे हैं वो आमतौर पर जियो टीवी पर आते हैं, जबकि हुमायूं सईद ग्रुप का ज़्यादा काम आपको ARY पर नज़र आएगा, सिवाय जेंटलमैन के जो कि ग्रीन चैनल पर नशर हुआ। और हुमायूं सईद ने बताया कि वो ARY वालों से उन्होंने उसकी इजाज़त लेकर उसको ग्रीन चैनल पे नशरियात के हकूक़ जो हैं फ़रोख्त किए। तो व्यूअर्स, शाहवीर कादवानी ने इस ड्रामे में हैरान कर दिया और मैं कहूँगा उस छोटे से बच्चे ने तमाम बड़े अदाकारों की अदाकारी को मात कर दिया। अगर आपने अब तक सुन मेरे दिल नहीं देखा तो आप मिस कर रहे हैं। इसको देखिए पहली किस्त से, पहली एपिसोड से, क्योंकि शाहवीर की अदाकारी अगरचे 5वीं और 6ठी एपिसोड में नहायत शानदार है, लेकिन मज़ा आपको तब आएगा जब आप प्रॉपर कहानी को सीक्वेंस से देखते हुए उस जगह पर पहुंचेंगे। एक मिसाल देता हूं इंडिया से। शाहरुख खान की फ़िल्म है जब तक है जान, जो 2012 में रिलीज़ हुई। आप जानते हैं मरहूम यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म थी, इंतकाल कर गए थे डेंगू से इसकी रिलीज़ से पहले। उसके आखिर में अगर आपने ये मूवी देखी हो, अनुष्का शर्मा की इंग्लैंड में एक स्पीच होती है जो इंग्लिश में होती है। वो स्पीच मेरी मोस्ट फेवरेट स्पीच है। एक दिन मेरा दिल किया कि यार वो स्पीच देखते हैं, वो स्पीच दोबारा लगा के देखते हैं। आपको पता है जी यूट्यूब पे मूवी पड़ी होती है, खैर मेरे पास उस पर DVD थी,
तो क्या होता है कि आप आराम से वो एंड पे ले जाएं उसके कर्सर को और मूवी का एंड सीन देख लें आप। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस तरह मज़ा आएगा ही नहीं, इस तरह मज़ा नहीं आएगा। फिल्म को शुरू से देखा जाए, अपने दिमाग को स्टोरी के साथ चलाया जाए, फिर क्लाइमैक्स तक पहुंचा जाए, तो आप यकीन करें कि बहुत मज़ा आया। इसी तरह छठी किस्त के आखिर में शाहवीर कादवानी, यानी ड्रामे में जावियार नाम है, अब मैं जावियार ही बोलूँगा, आसान है। जावियार आपको उछाल देगा, आपको उछाल देगा, लेकिन मज़ा तभी है जब आप वो पहली किस्त से ड्रामा देखें। जहाँ ये पॉजिटिव पॉइंट आ गया, जहाँ जावियार की मैंने बेताशा तारीफ़ कर दी, वहीं मैं 7वीं किस्त के कुछ नहायत काबिल एतराज़ डायलॉग्स और मनाजिर की बात भी करूँगा। खलीलुर रहमान कंवर साहब से बहुत शदीद मायूसी हुई है और उतना ही गुस्सा मुझे इस ड्रामे के डायरेक्टर पर आया है कि क्या डायरेक्टर को समझ नहीं थी कहाँ क्या काम करना है, कहाँ क्या काम नहीं करना। डायरेक्टर की अकल कहाँ मारी गई है कि इतनी अजीब बात है कि एक बहन को अपने भाई के कैंसर के इलाज के लिए 8 करोड़ रुपए चाहिए। पहली बात कि 8 करोड़ का फिगर ही बहुत ही गलत दिखा दिया, बहुत ही गलत दिखाया है। दुनिया में कोई ऑपरेशन इतना महंगा नहीं होता, बेशक डॉलर का रेट जितना भी हो इतना महंगा नहीं होता। एनीवे जी, चलो ये 8 करोड़ की बोंगी आपने मार दी है। ये लड़की जो माया अली है, जो जावियार की बहन है, सदफ नाम है, सदफ जाती है जी बिलाल अब्दुल्ला के पास, जो कंपनी का मालिक है, जो वाज अली रोल प्ले कर रही हैं, और वो बिलाल अब्दुल्ला को फर्स्ट मीटिंग में जो कंपनी ज्वाइन करती होती है आपकी कंपनी के एमडी या सीईओ के साथ, तो उसमें तो एम्प्लॉय तो कुछ बोलता ही नहीं है। ये वहाँ जाके सीधी सॉरी टू से दिस पर बकवास कर देती है कि जी मुझे 8 करोड़ चाहिए। ये कौन सी दुनिया में होता है भाई, कौन सी दुनिया में ये होता है? वो हैरान रह जाता है एमडी कि इसको 8 करोड़ चाहिए। ये आगे से कहती है थी कि ये 8 करोड़ मुझे चाहिए, आप दे सकते हैं तो मुझे दे दें। और वो ऐसा कोई अजीब एमडी है कि फ़ौरन कहता भी ले लो। वो इससे पूछते हैं कि आपको 8 करोड़ खैरियत तो क्यों चाहिए, ये वजह भी नहीं बताती। पूरी डिटेल तो मैं नहीं बताता, आप ज़रा देखिएगा, वजह भी नहीं बताती। और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की ऑफ़र आगे से कर देती है, जो एक लड़की ऐसे मौक़ों पर किसी को भी एक घटिया तरीन ऑफ़र कर सकती है। अपना जिस्म ऑफ़र करती है, अपने जिस्म की ऑफ़र कर देती है। लानत है खलीलुर रहमान कंवर आप पर, लानत है आप पर। आप एक इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास इंसान हैं, लख्ती लानत है आप पर। दिखाया ये जाना चाहिए था कि बता देती कि मेरे भाई को कैंसर है, मेरे वालिद साहब इस कैंसर की खबर सुन के इंतकाल कर गए हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला उसका कोई तरीका बताता कि अच्छा जी हम आपको दे देते हैं, और ये कि चने ठीक है, इट्स ओके, हमारी कंपनी के फंड्स में गुंजाइश है, तरीका होता है। लेकिन वहाँ अजीब व गरीब के कहती है जी ये मेरा फ़ोन नंबर ले लें, और जब आपको मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं बुला लूँगी, मतलब मैं हाजिर हो जाऊँगी, और जो आप चाहते हैं वो मैं करूँगी। लख्ती लानत है खलीलुर रहमान कंवर आप पर, लख्ती लानत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।